नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने इस चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी और उनके पिता नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनका कहना है कि जनता ने पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार के काम को सराहा है और उसी भरोसे के आधार पर एक बार फिर से उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। निशांत कुमार ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें बिहार की जनता पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ने बीते 2 दशकों में जो विकास के काम किए हैं उसका इनाम उन्हें जरूर मिलेगा। जनता इस बार भी उन्हें भारी बहुमत से जिताएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता में नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर आज भी विश्वास कायम है और यही विश्वास आगामी चुनाव में उनकी जीत का आधार बनेगा। इस बयान के जरिए निशांत कुमार ने यह स्पष्ट संकेत देने की कोशिश की है कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे और एनडीए की ओर से उनका ही नाम आगे बढ़ाया जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार की राजनीति में लगातार नए समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक अहम सुझाव दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि अब समय आ गया है कि वह जनता दल यूनाइटेड की कमान अपने उत्तराधिकारी यानी कि बेटे निशांत कुमार को सौंपे। कुशवाहा का मानना है कि उम्र और परिस्थितियों को देखते हुए अब नीतीश कुमार को यह स्वीकार लेना चाहिए कि पार्टी और सरकार की जिम्मेदारी अकेले निभाना अब उनके लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व अगली पीढ़ी को सौंप देना चाहिए। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार का सरकार में बने रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है और उनके इस अनुभव का लाभ राज्य को भविष्य में भी मिलना चाहिए, इसलिए उन्हें सरकार में रहकर मार्गदर्शन देना चाहिए। लेकिन पार्टी की कमान अब धीरे धीरे नई पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए। इस पूरी राजनीतिक घटनाक्रम से साफ है कि जेडीयू के भीतर अब अगली पीढ़ी को आगे लाने की चर्चा शुरू हो चुकी है। निशांत कुमार की सक्रियता और उनके सार्वजनिक बयानों से यह संकेत मिल रहा है कि अब वे राजनीति में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा जैसे वरिष्ठ नेता भी अब इस बात को महसूस करने लगे हैं कि सत्ता और संगठन दोनों के संतुलन के लिए नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। नीतीश कुमार की छवि एक ईमानदार और विकासशील नेता की रही है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं। बिहार को पिछड़ेपन से बाहर निकालने की उनकी कोशिशों को न केवल राज्य के भीतर बल्कि देश भर में सराहा गया है। लेकिन समय के साथ साथ नेतृत्व में बदलाव की मांग भी उठ रही है। निशांत कुमार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उन्होंने अब तक राजनीति में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई थी, लेकिन उनके हालिया बयानों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अब राजनीति में कदम रखने को तैयार है। उनके समर्थन में उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं का आना इस बात को और पुख्ता करता है कि जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार की राजनीति में वंशवाद को लेकर हमेशा से बहस होती रही है। लालू प्रसाद यादव के परिवार से तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव जैसे कई सदस्य सक्रिय राजनीति में है। अब यदि निशांत कुमार भी राजनीति में प्रवेश करते हैं तो जेडीयू में भी परिवारवाद की बहस शुरू हो सकती है। हालांकि उनके समर्थक इसे अनुभव और स्थायित्व से जोड़कर देख सकते हैं। एनडीए के लिए आगामी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों को मिलकर रणनीति बनानी होगी ताकि महागठबंधन या अन्य विपक्षी ताकतों को रोका जा सके। अगर नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं तो विपक्ष को उनके 20 साल के शासन का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। वहीं पार्टी नेतृत्व में अगर कोई बदलाव होता है और निशांत कुमार जैसे नए चेहरे को आगे किया जाता है तो जनता की प्रतिक्रिया पर काफी कुछ निर्भर करेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि निशांत कुमार का बयान सिर्फ एक पारिवारिक समर्थन नहीं है बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी है। इससे एक और जहां जेडीयू में नेतृत्व का विकल्प तैयार होता है दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर यह जनता में यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी में नई ऊर्जा और भविष्य की सोच के साथ अगली पंक्ति तैयार है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में जेडीयू और एनडीए की रणनीति किस दिशा में जाती है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की दौड़ में होंगे या वे धीरे धीरे अपने उत्तराधिकारी को तैयार करने का काम करेंगे? क्या जनता वाकई बीते 20 वर्षों के कामकाज के नाम पर उन्हें फिर से समर्थन देगी या बदलाव की मांग को लेकर कोई नया संदेश देगी?
इन सवालों के जवाब आने वाले समय में बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि निशांत कुमार का यह बयान और उपेंद्र कुशवाहा का सुझाव बिहार की सियासत में एक नई चर्चा को जन्म दे चुका है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।